भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विदेश जॉर्डन के यात्रा पे हैं और भारत के विरोधी पक्ष नेता जर्मनी के यात्रा पे हैं और संसद का शीतकालीन अधिवेशन शुरू है और लोकसभा में विरोधी पक्ष का भूमिका गोगोई जी और अमित भाई शाह सत्ता पक्ष से और प्रियंका गांधी गोगोई जी समर्थन में हैं विरोधी पक्ष का आवाज़ उठाने के लिए। और पक्ष और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे जो लोकसभा में लगाया जाता है वो चल रहा है। अभी महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर न्यूक्लियर बिल है, 131वां संशोधन विधेयक है और वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक है और बहुत सब विधेयक लोकसभा में पास होने हैं। क्यों लोकसभा में और राज्यसभा में पास होने के बाद ही कानून का नोटिफिकेशन होता है, अधिसूचना जारी होता है राष्ट्रपति का साइन होने के बाद। और इसके लिए 15 तारीख से 19 तारीख तक सत्ता पक्ष ने सारे सांसद सत्ता पक्ष के एमपी को हाजिर रहने का आदेश दिया है और कभी भी किसी भी प्रकार का जब बिल पास करना है तो उसके ऊपर सत्ता पक्ष के पास संपूर्ण बहुमत है। वैसे 240 बीजेपी और नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू का और जो छोटे बड़े एमपी छोटे बड़े पार्टी हैं एमपी हैं उनका समर्थन लोकसभा में सत्ता पक्ष के पास है और संपूर्ण 1 साल हो गया और सत्ता चल रहा है। इसी दरमियान में कांग्रेस के पुराने नेता प्रधानमंत्री कार्यालय भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के संसदीय प्रधानमंत्री कार्यालय का राज्य मंत्री थे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने ही देश में एक टिप्पणी कर दिया मीडिया से कि जेफरी एप्स्टीन बिल रिपब्लिक और कांग्रेस में लोकसभा में डोनाल्ड ट्रंप जी के कहने पे पास हो गया है और उसका जेफरी एप्स्टीन का फाइल 19 तारीख को वहाँ खुलेगा और 94,000 विश्व के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मंत्री का उस एप्स्टीन
फाइल में जुड़े हैं, जो पूरे विश्व में उसको सार्वजनिक किया जाएगा। और क्योंकि विदेश में सेक्स को, और अगर आप झूठ भी है सही है तो आप बोल देते हैं तो आपका ऊपर विदेश में कोई एक्शन नहीं हो सकता है। और संस्कृति संस्कार में, क्योंकि वहाँ तो उनका रीति रिवाज है उस हिसाब से, लेकिन विश्व में भारत का जब जब कभी स्कैम निकला, स्विस बैंक हो, पनामा हो, और एक से एक स्कैम जब निकला आज़ादी के बाद से आज तक, तो नैतिकता के ऊपर राजीनामा दिए जाते थे, राजीनामा लिए जाते थे, और नैतिकता के आधार पे देश के नेता और विश्व में नैतिकता के आधार पे राजनीति के पार्टी के नेता और कोई मंत्री हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उद्योगपति हो, वो उस समूह से राजीनामा दे देते थे, रिजाइन करते थे। लेकिन अभी जो पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा है कि एप्स्टीन फाइल में भारत के एमपी हैं, एक राजनीतिक हैं, क्रिकेटर हैं और पूंजीपति वर्ग के हैं, जिसमें हरदीप पुरी और अंबानी जी का नाम आया है, और दूर दराज से जो नाम नरेंद्र मोदी जी का जोड़ने का भरसक कोशिश, क्योंकि जो देश में महीनों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो चित्र अंकित किया जा रहा है, उससे सत्ता पक्ष और विपक्ष में भ्रम की स्थिति को जन्म दिया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत किसी का भी कोई भी फोटो कहीं भी बना देता है। लेकिन जो जेफरी एप्स्टीन है, वो 13 साल लड़के लड़की का जो सेक्सुअल हरासमेंट राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है, उस फाइल में, क्योंकि भारत एक संस्कृति संस्कार का देश है, और जब जिस प्रकार से सेबी में का घोटाले में नाम अडानी जी का आया है, और सेबी का स्कैम, तब से उनके ऊपर जो मीडिया में और अमेरिका में चर्चा है कि उनका उस स्कैम में नाम है और उन्होंने झूठ बोला, और इसी के नैतिकता के आधार पे अडानी जी ने अडानी इंटरप्राइजेस और सारे पद से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन केस ख़त्म नहीं हुआ है, और उसमें जो चर्चा है कि वहाँ लोगों का केस चल रहा है और जमानती वारंट निकला है। लेकिन अभी जेफरी एप्स्टीन का जो
सवाल है उसमें 19 दिसंबर को जो नाम लिए जाएंगे विश्व स्तर पे, क्योंकि 94,000 फोटो है उस डिजिटल, और पूरे विश्व में और सार्वजनिक किया जाएगा। हर देश का जनता उसको निगाहें डाल के बैठा है, और भारत में कांग्रेस के नेता ने नज़र रखे हैं, और नज़र के बावजूद देश में चर्चा बना हुआ है। और जो पृथ्वीराज चौहान जी ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को राजीनामा देना पड़ेगा, और महाराष्ट्र से मराठी बोलने वाला यहाँ का प्रधानमंत्री देश का होने वाला है। जो खबर है कि आज 11.5 साल में किसी प्रकार का नैतिकता के आधार पे किसी ने अपने पद से राजीनामा नहीं दिया है, और लेकिन आज जो सवाल उठ रहे हैं कि राजीनामा दिया जाएगा, और इसके लिए सांसद 15 तारीख से 19 तारीख तक दिल्ली में मौजूद रहेंगे, इसका कोई महत्व नहीं है। क्यों, कुछ महीना पहले आरएसएस चीफ ने कहा था कि 75 साल के बाद और नैतिकता के आधार पे राजीनामा देना चाहिए, जिसमें स्वयं आरएसएस चीफ का पहले 75 साल पूरा हुआ, और 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री जी का 75 ईयर हुआ। नहीं आरएसएस चीफ ने इस्तीफा दिया, नहीं प्रधानमंत्री जी ने, और 11.5 साल से एक घटना दुर्घटना, एक से आरोप लगे सत्ता पक्ष के ऊपर, जैसे टेनी हत्याकांड, वो क्रिकेट खिलाड़ी का हत्या, जो बलात्कार कांड, और एक से एक कांड आए हुए, लेकिन नैतिकता के आधार पे किसी भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और किसी ने नैतिकता के आधार पे राजीनामा नहीं दिया। 78-79 साल में 2013-14 तक नैतिकता की सवाल उठती थी, और कांग्रेस ने या और अन्य अलायंस ने राजीनामा दिया है, लेकिन बीजेपी के अलायंस ने आज तक का सवाल ही नहीं होता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कि कहीं भी किसी मंत्री ने, किसी एमएलए ने नैतिकता के सवाल पे राजीनामा दिया है। जिस प्रकार से बीजेपी को नैतिकता का जो सवाल मूल रूप से सवाल उठता है, वो उनकी पार्टी और उनके खुद के संस्कार, और वो मानते हैं कि संगठन से बड़ा नैतिकता और नीतिमत्ता नहीं है, और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जब जब
आडवाणी जी ने भी अपने वक्त में कार्यकाल में राजीनामा दिया था और सभी ने 2014 तक लोगों ने राजीनामा दिया है, लेकिन 11.5-12 साल में कोई भी नैतिकता के आधार पे राजीनामा नहीं दिया है। और वो अगर दिया है तो भारत के राजनीति में उस सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। लेकिन कुछ महीना पहले महाराष्ट्र से बीजेपी के अलायंस धनंजय मुंडे जी ने राजीनामा दिया और अभी एक विवादित मंत्री श्री कोकाटे जी राजीनामा देंगे, क्योंकि किसी अदालत ने उनको सजा का करार दिया है, इसके लिए वो राजीनामा देंगे। और लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान साहब बोलते हैं कि नैतिकता के आधार पे अगर प्रधानमंत्री जी का, हरदीप पुरी का तो राजीनामा देना होगा, वो अपने अंतर आत्मा का आवाज होता है। और जब देश में अपनी अपनी विचारधारा है, दूसरे से, जैसे पूरे देश में ईडी और सीबीआई का जिसके जिसके ऊपर शिकंजा कसा गया, जिस प्रकार से नैतिकता के आधार पे केजरीवाल जी जेल में रह करके ही उन्होंने दिल्ली का सरकार चलाया, लेकिन नैतिकता के आधार पे उन्होंने राजीनामा नहीं दिया। झारखंड में नैतिकता के आधार पे वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, क्यों कांग्रेस अलायंस था, इसके लिए नैतिकता के आधार पे उनको राजीनामा देना पड़ा और मुख्यमंत्री रहते हुए उनको जेल जाना पड़ा है। लेकिन और कहीं राजीनामा देने का सवाल ही नहीं है। और अभी कोकाटे जी राजीनामा देंगे ऐसा नैतिकता के आधार पे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि नैतिकता के आधार पे राजीनामा दिया है और देना चाहिए। अभी बिहार में सम्राट चौधरी जी हैं, प्रशांत किशोर वहाँ के राजनीति स्ट्रेटेजिक ने कितना सवाल किए इलेक्शन के पहले। सम्राट चौधरी और जेडीयू के चौधरी 5 मंत्री का नैतिकता के आधार पर राजीनामा मांगा, लेकिन किसी ने राजीनामा नहीं दिया। और अभी सभी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार में भी राजनीति पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू ने नैतिकता के ऊपर राजीनामा नहीं दिया। ये जो आज का अभी का उदाहरण है। लेकिन नैतिकता का बात सिर्फ अलायंस को लागू होता है, सत्ता पक्ष को नैतिकता का सवाल नहीं उठता है। प्रशांत किशोर जी ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबका उदाहरण दिया कि सम्राट चौधरी जी ऐसा किए और उनको
पूर्व होम सेक्रेटरी रहे RK सिंह जी, बाद में बीजेपी में मिनिस्टर हुए केंद्र में। उन्होंने भी नैतिकता का सवाल उठाया और राजीनामा का बात किया, तो शायद RK सिंह जी को ही नैतिकता के आधार पे बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन सम्राट चौधरी के ऊपर कोई भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन नहीं लिया और संविधान ऐसा बोल सकते हैं कि उनके लिए अलग कानून व्यवस्था और नैतिकता है। तो नैतिकता का बात करना ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि कितने अभी मनरेगा में कल जो लोकसभा में पास हुआ गांधी जी का नाम निकाल के, और काफ़ी डिबेट हुआ। कंगना रनावत जैसे अभिनेत्री ने और उनको राजनीति का जो जिस प्रकार से उन्होंने बहस में भाग लिया, ब्राज़ीलियन महिला से उन्होंने माफ़ी मांगा, सोनिया जी को अध्यक्ष बता दिया, राहुल गांधी जी और कांग्रेस को बैलेट वोट चोर करते थे, और काफ़ी उन्होंने विवादास्पद सवाल कांग्रेस पे खड़े किए, जो कि पूरा संसद ने मजाकिया रूप से उनका सवाल को लिया। और लेकिन महात्मा गांधी के नाम से जो कांग्रेस ने मनरेगा मनमोहन सिंह जी ने बनाया था, उसको बापू का नाम हटा करके हे राम राम राम, और काफ़ी गांधी जी का कंगना रनावत जी ने और सांसदों ने मजाक बना दिया। और ये वक्त की बात होती है, क्यों राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा है कि गांधी के विचारधारा और कांग्रेस का विचारधारा, गोडसे का विचारधारा अलग है। इसके लिए अपने अपने विचारधारा को मजबूत करने के लिए, और आज क्यों केंद्र में सरकार ही RSS और गोडसे जी के विचारधारा और जनसंघ और बीजेपी का विचारधारा और कांग्रेस का और गांधी का विचारधारा दोनों का अलग है। इसके लिए कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं है कि गांधी जी को नाम को मनरेगा में दिया जाए, इसके लिए लोकसभा में पास किया। और अभी जो 15 से 19 तक बहुत सब बिल पास होने हैं न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, और बहुत सब बिल जो कभी पास नहीं होने वाले भी बिल पास हो जाएंगे। क्यों 4 कोड, 3 तलाक, लेबर रिफॉर्म हुआ, और 370 हुआ, मंदिर मस्जिद का विवाद पास हुआ, और एक वक्फ बिल का बोर्ड का बहुमत के साथ पास हुआ। और जो आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष लगा रहा है वोट चोरी का, जो आज तक कभी संस्कार के नाम पे और संस्कृति के नाम पे भी सवाल नहीं उठे, वो सारे सवाल आज भारत के लोकसभा, राज्यसभा और रामलीला मैदान और हर नुक्कड़ चौराहे पे सवाल का जवाब उठ रहा है। और इसके लिए नैतिकता का
बात करना ये शोभा नहीं देता और नैतिकता का सवाल ही नहीं है। और ये अंतरात्मा के से झांकने की बात है। और जो कुछ दिन में पता चला है कि अन्ना जी फिर आंदोलन करने वाले हैं, 11 साढ़े 11 साल से उनका नैतिकता का सवाल वो रेस्ट में थे। और चर्चा है कि पवार साहब उनका समर्थन कर रहे हैं सवाल उठाने के लिए। लेकिन जब दिग्विजय सिंह ने पहले ही कह दिया था 2013 में ही कि पुराने आरएसएस के रहे हैं, तो ये सिर्फ कांग्रेस पे सवाल उठाएंगे, लेकिन आरएसएस और संघ के और बीजेपी के ऊपर ये सवाल नहीं उठा सकते। और देश ने देखा 11.5 साल कि वो रेस्ट में रहे। देर आया दुरुस्त आया देश का सवाल है और नैतिकता का भी सवाल है, उठना चाहिए। लेकिन राजनीति समीकरण जो है, अभी 19 तारीख होने में वक्त है, आज 18 ही है। अभी आज से लेके कल तक कितने बिल पास होने हैं। और पृथ्वीराज चौहान साहब का जो उन्होंने सवाल 8 दिन से खड़ा किया है, जेफरी एप्स्टीन, कितने एप्स्टीन आएंगे, लेकिन नैतिकता का बात जो है या अमेरिका का कानून का बात है, भारत में वो लागू नहीं होता है। क्योंकि जो महीना दिन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चित्र अंकित किया जाता है, बनाया जाता है, इसके लिए जो व्यक्तिगत राय मेरा भी होगा कि इसमें भी मोदी जी जो नैतिकता का आधार है, या हरदीप पुरी जी या अंबानी जी अपने पद से राजीनामा नहीं देंगे। क्योंकि भारत में जो विचारधारा है, गांधी और आरएसएस का विचारधारा, उनको सारे एक्ट जब लोकसभा में चर्चा ही होता है कि आरएसएस ने 50-55 साल तक राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाया, राष्ट्रगान नहीं गाया, वंदे मातरम नहीं गाया, उनका आरएसएस का अलग राष्ट्रगीत है, तो अभी उनको वैसे भी वो कानून लागू नहीं होता है। और 19 तारीख को पृथ्वीराज चौहान जी एक बार नैतिकता के आधार पे उनसे राजीनामा मांगा जाएगा, लेकिन मोदी जी या हरदीप पुरी या अंबानी जी राजीनामा नहीं देंगे। अभी आगे देखना है। कल 24-48 घंटा बचा है और मैं दुआ करता हूँ भगवान से, महाकाल से, अल्लाह, चर्च, खुदा, सबसे, बाबा साहब से कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में ना हो। अभी तक इतना।